ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम निकाह में जल्दी किया करो। अगर तुम निकाह की इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम निकाह की ताकत रखते हो तो निकाह किया करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह निगाहों को झुकाने वाला है, निकाह शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। मेरे नबी एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, आदमी का ईमान उस वक्त मुकम्मल हो जाया करता है जब वो निकाह करता है, आधा ईमान उसका मुकम्मल हो जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आधा ईमान उसका बाकी रहा करता है, वो उस आधे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से डरता रहे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम निकाह का इरादा रखते हो, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो तुम वलीमा क्या करो, अगरचे तुम एक बकरी का ही कर लिया करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हारी शादी में दावत हो, अगर तुम्हारी वलीमे में दावत हो तो जाया करो, खा के आया करो। लेकिन अगर तुम्हारी दावत नहीं गए तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम जाते हो तो चोर बन करके जाया करते हो और डाकू बन करके वापस निकला करते हो। क्या बन करके? चोर बन करके। बहुत जब हम किसी के यहां बगैर दावत के खाना खाने के लिए जाएं तो नबी क्या फरमाते हैं कि तुम चोर बन करके जाते हो और डाकू बन करके आया करते हो। जरा गौर करें, आज इसको ऑफ ही कर दो भाईजान, एक से चलो। जरा गौर करें अपनी जिंदगी पर। कभी हम अपने बच्चे की उंगली पकड़वा करके बगैर दावत के खाना खाने चले जाते हैं। दावत एक की हो लेकिन पूरी पूरी फैमिलियां खाना खाने जा रही हैं। दावत एक की है, बच्चे को भी ले गया, भाई को भी ले गया। अगर दावत एक की है तो शरीयत ने इजाजत देती है कि एक ही का खाना जायज है और एक के अलावा जितना खाते हैं उसके लिए वो खाना जायज नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चार चीजें देख करके निकाह किया जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हुस्न जमाल देख करके निकाह किया जाता है, खानदान देख करके निकाह किया जाता है और माल देख करके निकाह किया जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम हुस्न जमाल को ना देखा करो, तुम खानदान को ना देखा करो, तुम मालो दौलत को ना देखा करो। या रसूल अल्लाह, जब हम निकाह का इरादा कर रहे हो ना खानदान को देखें, ना हसबो नसब को देखें, ना हुस्नो जमाल को देखें, ना मालो दौलत को देखें, फिर क्या देखें? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम निकाह करने का इरादा रखते हो तो फिर तुम ये देखा करो कि लड़का दीनदार है या दीनदार नहीं है। अगर तुम निकाह करने का इरादा रखते हो ये देखा करो लड़की दीनदार है या नहीं है। अगर लड़की दीनदार है तो रिश्ता तय कर लिया करो। अगर लड़का नमाजी है तो अपनी बेटी का हाथ दे दिया करो। अगर लड़का शरीयत का पाबंद है तो अपनी बेटी का हाथ दे दिया करो। लेकिन ओ मेरी कौम के नौजवानों, ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, जरा सोचो, जरा गौर फिक्र करो। आज जब मेरी कौम की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाती है, कौन से बेटे को ऐसा बेटा कि नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो? कौन सी माँ तलाश कर रही है शरीयत के पाबंद को? कौन सी माँ है जो उस नौजवान को जाकर के तलाश कर रही है जिसके चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजी हो? कौन सी माँ है जो उस नौजवान को तलाश कर रही है जो औलिया से मोहब्बत करने वाला है, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला है? नहीं नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को तलाश नहीं किया जा रहा है, बल्कि शराबियों के हाथ में हाथ दिया जा रहा है, जानियों के हाथ में हाथ दिया जा रहा है, जुआरियों के हाथ में हाथ
दिया जा रहा है, सट्टा खेलने वालों के हाथ में हाथ दिया जा रहा है, गलत काम करने वालों के हाथ में हाथ दिया जा रहा है। अगर कोई शरीयत का पाबंद है तो मेरी कौम की बहन भी उससे निकाह करने मना कर देती है, मेरी कौम की माँ भी मना करती है। मुझे बताओ, जब तू एक शराबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे करके आएगी तो वो तेरी बेटी को खुश रखेगा या तेरी बेटी को परेशान करेगा? जरा गौर करें अपने फैसलों पर, जरा गौर करें। जब हम, और याद रखें एक बात, कभी हमने, आज अगर कोई बाप कोई माँ अपने बेटे का रिश्ता तय कर रही है ना, तो बेटे से पूछते हैं कि लड़की तुझे पसंद है या नहीं है? लड़की से कभी माँ ने पूछा कि लड़का पसंद है या नहीं है? कभी बाप ने पूछा तेरा रिश्ता तय कर रहा हूँ फला लड़के के साथ, क्या तुझे पसंद है? कोई बाप अपनी बेटी से जाकर के नहीं पूछता, कोई माँ अपनी बेटी से जाकर के नहीं पूछती, कोई नहीं कहती है कि बेटी तेरा निकाह फला लड़के के साथ किया जा रहा है। कभी हमने अपनी बहन के, अपनी बेटी की मर्जी की ख्वाहिश को जानने की कोशिश नहीं की है, कभी नहीं जाना है कि आओ जरा एक तरफ मेरे नबी ने फरमाया ना, दीनदार बेटी तलाश करो, दीनदार बेटा तलाश करो। अगर तुम दीनदार बेटी लेकर के आ रहे हो, अगर तुम नमाज की पाबंद बेटी लेकर के आ रहे हो, तो याद रखो ये बेटी पढ़ करके आएगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ना, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं अपनी कौम की बेटियों को हुक्म देता कि मेरी माँ बहनों जाओ, अल्लाह के अलावा जाओ, जाकर के अपने शोहर को सजदा करो। पता चला औरत पर अल्लाह के अलावा अगर किसी का सबसे ज्यादा हक हुआ करता है तो वो शोहर की जात हुआ करती है। किसकी जात? शोहर की। औरत पर सबसे ज्यादा हक शोहर का। और मेरे नबी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो अगर तुम जन्नती औरत देखना चाहते हो, आओ जरा मेरे नबी की प्यारी हदीस पाक सुन लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत इस हाल में इंतकाल कर जाए, इस हाल में इंतकाल कर जाए कि उसका शोहर उससे राजी हो, तो समझ लो कैसी औरत जन्नती है। कैसी औरत? जिससे उसका शोहर, इस बात पे तो बोल जाओ, यहाँ ज्यादातर तादाद मुझे लगता है शादीशुदाओं की है, इस बात पे तो बोल सकते हो। ऐसी औरत जो इंतकाल करे उसका शोहर उससे राजी हो तो वो औरत जन्नती है, और जिसका शोहर उससे नाराज हो वो औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसका शोहर उससे राजी है, जिसका शोहर उससे खुश है। आओ जरा देखते हैं बेहतरीन मर्द कौन सा है। नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह बेहतरीन मर्द की शनाख्त क्या है, बेहतरीन मर्द की पहचान क्या है? वो लोगों जरा कान खोल करके सुन करके जाना, अपनी दिल की तख्ती पर नोट करके लिख के जाना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो गए जो अपने घर में अच्छा है। कौन? जो अपने घर में अच्छा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करता है। बेहतरीन मर्द कौन है? जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है, वो बेहतरीन मर्द। जो चौराहों पर खड़े होकर के अपनी मर्दानगी को बता रहे हैं कि मैं मर्द का बच्चा हूं, पता चलता है वो अपनी बीवी को मारते हुए नजर आते हैं। जो औरतों पे हाथ उठाते हैं वो मर्द नहीं हुआ करते हैं। औरतों पर हाथ उठाने वाला अच्छा मर्द नहीं हो सकता है, औरतों को गालियां देने वाला अच्छा मर्द नहीं हो सकता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करता है। बीवियों को मारने वालों, बीवियों को गाली देने वालों, बीवियों के साथ बदतमीजी बदकलामी करने वालों, कान खोल करके सुनो। अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छे मोमिन बनना चाहते
हो, अच्छे मुसलमान बनना चाहते हो, तो फिर पहले अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना सीख जाओ। जब तुम अच्छा सलूक करना सीख जाओगे तो यकीनन एक अच्छे मर्द बनते हुए नजर आ रहे होगे। तो अच्छा मर्द कौन है? जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। आज तो हालत यह है मेरी कौम के नौजवानों की, शाम को आता है लगाकर, हैं अजीब अजीब नशे हैं, पेपर पी के आ रहे हैं, टेरों से नशे हो रहे हैं। शाम को आया लगाकर, जो अपनी माँ को छोड़ करके आई है, जो अपने बाप को छोड़ करके आई है, जो अपने भाई को छोड़ करके आई है, जो अपनी बहन को छोड़ करके आई है, किसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है? तेरे लिए तो आई है, तेरा सहारे पर आई है। अगर तू ही उसको गालियां देगा, मुझे बता उसे ताकत दे कौन देगा, उसे सहारा कौन देगा? ए मेरे भाई, तू शाम को आया, आने के बाद तूने गाली बकना शुरू कर दिया है। जरा गौर कर, अगर तेरी माँ को कोई गाली देगा, क्या तू सुनने की ताकत रखता है? क्या तेरे बाप को कोई बुरा कहेगा तो सुनने की ताकत रखता है? नहीं रखता है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जिस तरीके से तुम अपनी माँ को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ऐसे ही अपनी बीवी के बारे में सोचा करो, और कभी भी अपनी बीवी की माँ को कभी भी गालियां मत दिया करो। मेरे नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम अपनी बीवी को गालियां न दो, और अगर कभी शरीयत की नाफरमानी तुम्हारी बीवी करे, मारने की आदत आ जाए, तो अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारा करो। ए मेरी कौम के नौजवानों, बात बात पर बीवियों को मारने वालों, बात बात पर बीवियों को ताने देने वालों, गालियां देने वालों, सताने वालों, जुल्म करने वालों, ज्यादती करने वालों, बीवियों पर जुल्म करने वालों, जरा कान खोल करके सुनो। तुम्हारे नबी ने फरमा दिया, तुम अपनी बीवियों को गालियां न दो, अपनी बीवियों को मत मारो। जब शरीयत ये कहती है कि अगर शरीयत की नाफरमानी कर रही है तो मारने की इजाजत है, लेकिन चेहरे पर नहीं, तो फिर तुझे बेवजह सिर्फ इस बात पर कि रोटी कच्ची कैसे रह गई, नमक कम कैसे रह गया, रोटी जल कैसे गई, छोटी छोटी बातों पर मारने वालों, जरा सोचो तो सही। बरोदे हश्र तुमसे पूछ लिया गया कि तूने अपनी बीबी के साथ कैसा सलूक किया, कैसा सलूक करना चाहिए। आओ जरा नबी से चल करके पूछते गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते गए, ओ लोगों, तुम अच्छे मर्द बनना चाहते हो, अच्छे शौहर बनना चाहते हो, मेरे नबी इरशाद फरमाते गए, जो तुम खाया करो वो अपनी बीवियों को खिलाया करो। जो तुम खाया करो वो अपनी बीवियों को खिलाया करो, जो खुद पहना करो वो अपनी बीवियों को पहनाया करो। ईमानदारी से बताना है मेरी बैठे हुए तमाम नौजवान हैं, कभी नाहिद, कभी जो है चिराग, अब तो पढ़वाई में बहुत है आसिफ चिकन कार्नर, जाकर के शाम को खाया आराम से दोस्तों के साथ बैठ करके। कभी सोचा कि वो मेरी शरीक हयात जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जो तुम खा रहे हो वो अपनी बीवी के लिए खिलाओ, उससे कह करके आ गए, दाल रखिए वो पका लेना और खा लेना और सो जा। इसलिए कि मैं रात को देर से आने वाला हूँ, आज मैं दोस्तों के साथ बैठने वाला हूँ, आज जो है पार्टी है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, आज मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ। जरा गौर करें, ए मेरे भाई, जितने पैसे तूने अपने दोस्तों को पार्टी में खर्च कर दिए, काश तो अपने बच्चों को दे देता, अपनी बीवी पर खर्च करता, तो तेरी बीवी भी खुश हो जाती और तेरे बच्चे भी दुआएं देते। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तो बेहतरीन मर्द जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, ये पैगाम लेके जाना आज के जलसे से। और बेहतरीन औरत जिसका शौहर उससे राजी हो। आज तो जहां एक तरफ शौहर की नाफरमानी है, बदकलामी है, तमाम बातें हैं, लेकिन ये औरत के अंदर ताकत कहां से आती है, पावर कहां से मिलती है कि वो शौहर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। नबी की सीरत को पढ़ो और नबी के इस फरमान पर अमल करके जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह किया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए उम्मे सलमा जाओ और जाकर के एक चादर लेकर के आओ, हम अपनी बेटी के सर पर चादर डालने वाले गए। ए उम्मे सलमा जाओ एक चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई लेकिन कोई भी नई चादर घर में मौजूद नहीं गए। उम्मे सलमा गई, बाहर आई तो पैर लड़खड़ा रहे गए। मेरे नबी की निगाह पड़ गई। मेरे नबी ने उम्मे सलमा के चेहरे को देखा, इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा चादर लेने के लिए गई थी, क्या हो गया? उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, सरकार अपने घर में कोई भी नई चादर मौजूद नहीं है। सरकार एक चादर जरूर मौजूद है जो 17 जगहों से फटी हुई है। सरकार में वो चादर लेकर के आ जाती हो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा जाओ, हम अपनी बेटी को रुखसत करने वाले गए, फटी हुई चादर लेकर के आओ। मेरे नबी के पास वो चादर आई। चादर लेने के बाद मेरे नबी ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा के सर पर रखा और रख कर के इरशाद फरमाया, ओ मेरी बेटी फातिमा, आज तो मैं तुझे फटी हुई चादर में रुखसत कर रहा हूँ, लेकिन फातिमा कल जब हश्र का मैदान होगा, कल जब जन्नती औरतें जन्नत में जा रही होंगी, ए फातिमा उन औरतों की सरदारी तुम्हें अता की जाएगी। आज तेरे सर पर फटी हुई चादर है, कल तेरे सर पर औरतों की सरदारी का ताज रखा जाएगा। आज बेटी फातिमा तेरे सर पर फटी हुई चादर है, लेकिन कल ताज रखा जाएगा। और जब मेरे नबी ने ना हजरत फातिमा का रिश्ता तय किया, मौला अली शेर खुदा के पास गए और जाकर के कहा था, फातिमा तुम्हारा रिश्ता आया, तुम्हारा रिश्ता अली के साथ तय कर दूं। क्या कहा मेरे नबी ने? तुम्हारा रिश्ता अली के साथ तय कर दूं। अपने तमाम उम्मतियों को पैगाम दिया कि मेरे उम्मतियों, जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहे हो तो अपनी बेटी के पास जाओ और जाकर के पूछो, ए मेरी बेटी, मैं तेरा रिश्ता फला नौजवान के साथ तय करना चाहता हूँ। ए मेरी बेटी, तेरी मर्जी शामिल है या नहीं है? हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। सरकार ने इरशाद फरमाया था, बेटी फातिमा रो क्यों रही हो? अर्ज किया, अब्बा जान इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि ये सवाल तो माएं पूछा करती है। आज मेरी माँ खदीजतुल कुबरा होती तो वो ये सवाल मुझसे आकर के पूछी थी, लेकिन मेरी माँ मौजूद नहीं है, बस माँ की याद आ गई, या रसूल अल्लाह, इसलिए आंखों में आंसू आ गए हैं। ए अल्लाह के नबी, आप जैसा चाहे मेरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के नबी ने अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता किया तो हजरत फातिमा से पूछ करके किया, मालूम कर करके किया। ए मेरी कौम के लोगों, जरा गौर करना, जरा फिक्र करना। एक बेटी है, उस बेटी का हाथ बाप ने शराबी के हाथ में दे दिया, जानी के हाथ में दे दिया, जुआ खेलने वाले के हाथ में दे दिया, सटियारे के हाथ में दे दिया है। लेकिन वो कौम की बेटी जानती है मेरा निकाह जिसके साथ हो रहा है वो शराब पीने वाला है। वो जानती है रात की नींदें बर्बाद कर दी जाएंगी, लेकिन वो कौम की बेटी अपनी आवाज को दबाई हुई है। बात क्या है, क्यों अपनी आवाज को दबाई हुई है? वो जानती है जिसके साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका है वो नशा करने वाला है, वो सट्टा खेलने वाला है, वो जुआ खेलने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जेवरात को भी जुए में बेच देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जेवरात बेच करके भी सट्टा लगा देगा। ए मेरी कौम की बेटी, तू खामोश क्यों है? तुम मना क्यों नहीं करती है? अपने बाप से कह दे, ए मेरे बाप, तू शराबी के हाथ में हाथ देगा, मैं निकाह नहीं करूंगी। लेकिन कौम की बेटी से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। ए लोगों सुनो, तुम पूछना चाहते हो मैं अपनी जिंदगी एक शराबी के हाथ में क्यों दे रही हूँ, एक जानी के हाथ में क्यों दे रही हूँ, एक जुआ खेलने वाले के हाथ में क्यों दे रही हूँ, एक सट्टा खेलने वाले के हाथ में क्यों दे रही हूँ? तो सुनो, मेरे बाप ने जुबान
देती है। एक बेटी ये कैसे बर्दाश्त करती है कि उसके बाप की इज्जत को चुनाव पर नीलाम कर दिया जाए। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी लेकिन अपनी बाप की इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगी। वो कौम की बेटी शराबी के हाथ में हाथ देती है, जानी के हाथ में हाथ दे देती है, लेकिन एक भी सवाल नहीं, कभी बाप से नहीं कहा पाए मेरे वालिद माजिद मुझे ये शादी रिश्ता तय नहीं, मैं नहीं करना चाहती, कभी नहीं। जरा गौर करो, बेटियों से पूछा करो। और यही हकीकत है, आज ना जाने कितने शराबियों के निकाह में ऐसी बेटियां हैं जो 5 वक्ता नमाज की आदी है, पाबंद है, कुरान के पढ़ने वाली है, और वो शराबी उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर करके रखे हैं। उन्हें जो है दिनों रात सताया जा रहा है, जुल्म ज्यादती की जा रही है। वो बाप जरा सोचे कि अगर वो बेटी कभी पूछ ले, ए मेरे बाप मैंने अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर दी, तूने मेरा हाथ शराबी के हाथ में जाकर के दे दिया, आज जरा आकर के देख ले, रात को जब ये आता है मुझे मारता है, आज जरा कभी मेरे जिस्म को देख, मेरे हाथ को देखे, हालत क्या है, पूरा जिस्म सूजा हुआ है, कितनी तकलीफ दी जा रही है। ए मेरे वालिद माजिद का 3-3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन खाना मैसर नहीं होता, किसके हाथ में हाथ दे दिया। मुझे बताओ क्या वो बाप अपनी बेटी से आंखें मिला सकता है? उस बेटी ने पूछ लिया, ए मेरी माँ किसके हाथ में हाथ दे दिया? जो कभी मस्जिद में जाकर के झांकता नहीं है, कभी मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ता है, मुझे बताओ वो माँ क्या जवाब? कोई जवाब नहीं दे सकती। आखिरी बात कर रहा हूं, तकरीर को खत्म कर रहा हूं। जब मेरे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को रुखसत किया था तो रुखसती के वक्त एक पैगाम दिया। ये पैगाम आपके दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, जो मेरे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से फरमाया था। ए बाप, अगर तू अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त यही पैगाम दे दे तो कौम के झगड़े खत्म हो जाए, कितने घर उजड़ने से बच जाए, कितने ऐसे लड़ाइयां झगड़े जो हो रहे हैं, वहां कौम की बेटियां अपने सरों को झुका करके शरीयत की पाबंदी करती हुई नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब तुम अपनी बेटी को रुखसती के वक्त एक पैगाम नहीं दोगे। आओ जरा कान खोल करके सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया था। मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तू जिसकी अमानत थी उसको आज मैं सौंप रहा हूँ। ए मेरी बेटी फातिमा सुनो, आज से तुम अली की हो गई हो। आज के बाद कभी भी अली की आंखों में आंसू तेरी वजह से नहीं आना चाहिए। अली जो कहे उस पर अमल करती रहना, अली जिस चीज से रोके वहां रुक जाना। नबी ने फरमाया कभी भी अली की आंखों में आंसू तेरी वजह से नहीं आना चाहिए। कब फरमाया? रुखसती के वक्त। आज का बाप क्या कहता है? तू जा, मैं पीछे से आ रहा हूं कार में। हैं? घर कहां से टूटता है, घर बिगड़ता कहां से है? माँ कहती है बेटी टेंशन मत लेना, मैं हूं तो, एक फोन कर लियो मुझे। तो बहन खड़ी हुई कहती है बहन घबराना मत, मैं हूं ना, फोन करती रहना, मुझे बता दियो कोई बात हो तो मैं देख लूंगी। इस माँ से जाकर के पूछो क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है, कुछ बेटी को ताकत दे रही है, कुछ बेटी के जहन में फुतूर डाल रही है। उस बेटी को रुखसती के वक्त तुमने एहसास दिला दिया। ये बात कहते हुए, ए बेटी परेशान हो तो मैं फोन करूंगी, मुझे बता देना। ए बेटी अगर कोई बात हो मुझे बता देना। बस ये जहन में जो फुतूर डाला गया है, नफरत का बीज जो ये बोया गया है, ये बात जो अपनी बेटी से माँ कह रही है, ये बात जो भाई कह रहा है, बहन कह रही है, इसी की बुनियाद पर घर टूट रहे गए और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। माँ ये कहे जिसकी अमानत सौंप दी, ए मेरी बेटी तो अपनी शोहर की इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, कभी भी शोहर की आंखों में तेरी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। लेकिन कौम की बेटियां तो घरों को बिगाड़ने में लगी हैं, कौम की माएं तो घरों को बिगाड़ने में लगी हैं। जो दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करा दे वो कौन है? जहन्नमी है। जो दो मुसलमानों को लड़ाए वो जोर से बोले, वो जो दो मुसलमानों को लड़ाए, वो जो माँ बेटे को लड़ाए, वो जो बाप और बेटे को लड़ा दे, वो जो भाई और भाई को लड़ा दे, वो
ऐसा ना हो रात में जाके झगड़ना शुरू कर दो। यही हकीकत है, यही समझाने की कोशिश करना। अपनी बीवियों को समझाओ कि अगर तेरे जरिए से मेरी मां नाराज हो गई तो तू जहन्नमी हो सकती है। अगर तू मेरे दिल में इतनी नफरत मेरे भाई की भर देगी, वही भाई है जो कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, आज वही भाई है लेकिन मेरी आंखों में आंसू आने की वजह बन चुका है। माँ वही है लेकिन कल इस माँ की आंखों में आंसू बेटा देख नहीं सकता था, आज यही बेटा माँ की आंखों में आंसू आने की वजह बन चुका है। ये नफरत आई कहाँ से? ये वहीं से आई है जहाँ से माँ ने ये सोचा था कि अब मेरा घर नई तरीके से चलेगा, नई खिदमत करने वाली बेटी आ रही है। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे कहने में आपके सुनने में जो खामियां गलतियां हुई वो अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।